سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास टैली की। तो आज की क्लास में हमें ये पढ़ना है कि सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब हमने किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बेचा एंड देन व्हाट हैपन्स, कुछ रीज़न्स की वजह से उसे वो वापस करना है, यानी उसको ज़रूरत नहीं है उनकी, या वो डिफेक्टिव है या कोई और रीज़न है, तो वो अब हमें रिटर्न करना चाहता है। तो उस सेल्स रिटर्न को हम कैसे मैनेज करते हैं अपने टैली के अंदर, आज की क्लास में हम वो देखेंगे। Alt+W एंड देन Alt+J। तो जैसे मैंने ये दो कीज़ प्रेस की तो वो आर इनसाइड द टैली, हम टैली के अंदर आ गए हैं। तो अब हम सबसे पहले एक कंपनी बनाएंगे क्योंकि आज हमें करना है सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे मैं एक कंपनी बनाऊँगा टैक्स सोल्यूशंस PVT LTD। ठीक है, PVT एंड LTD। एड्रेस जो है इसका रहेगा दैट इज़ शोपियान, एंड यहाँ पे कंट्री इंडिया एंड देन जम्मू एंड कश्मीर, पिन कोड 192303 एंड कंटैक्ट डिटेल्स आप दे देना जो आपकी मर्ज़ी है। Ctrl+A करके इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ एंड वी हैव क्रिएटेड अ कंपनी नेम्ड एज टैक्स सोल्यूशंस। तो इसी कंपनी के अंदर हम देखेंगे कि हम सेल्स को कैसे रिटर्न करते हैं, जो हमने सेल किया हुआ है उसको हम कैसे अपने टैली के अंदर मैनेज करते हैं, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे एंड देन उन प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा एंड देन उनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये तीन काम इसमें रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की जो है इंफॉर्मेशन वो बनाते हैं। तो वो कहाँ पे बनती है, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, यानी प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आना पड़ता है। देन सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर्स में आप कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो उसी मुताबिक आप यहाँ पे लिखोगे, यानी उसकी सिंबल। तो सिंबल जैसे कि अगर हम टैक्स सॉल्यूशंस का मतलब होता है ये कंपनी यानी कंप्यूटर के रिलेटेड काम कर रही है, तो देन या मोबाइल के रिलेटेड, तो देन यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो पीसेस के अंदर मेजर किया जाता है। तो देन यहाँ पे हम Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं एंड देन वापस आते हैं और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स के अंदर आते हैं। स्टॉक ग्रुप्स के अंदर हम एक ग्रुप बनाएंगे। हम यहाँ पे दो ग्रुप्स बनाएंगे, एक बनाएंगे कंप्यूटर का, कंप्यूटर्स, एंड देन इट विल बी आवर प्राइमरी ग्रुप, ये हमारा प्राइमरी ग्रुप रहेगा, प्राइमरी। ठीक, देन Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। देन यहाँ पे हम और एक ग्रुप बनाएंगे, इसका नाम रहेगा मोबाइल्स एंड देन यहाँ पे ये भी हमारा प्राइमरी रहेगा एंड Ctrl+A करके इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आ गई दो चीज़ें। अब तीसरी चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट को मैनेज करने के, दैट इज़ प्रोडक्ट नेम, उसको हम बोलते हैं स्टॉक आइटम्स। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम्स के अंदर आते हैं एंड वी विल क्रिएट ए मल्टीपल स्टॉक। हम मल्टी स्टॉक एक ही साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, पहले हम कंप्यूटर्स में कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि हम लिखेंगे स्पीकर्स, KERS स्पीकर्स। तो ये कंप्यूटर के अंदर खुद ही आ गया और ये पीसेस के अंदर हम मेजर करेंगे। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा नहीं किसी से, मैं डायरेक्ट बेचने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग क्वांटिटी दे देता हूँ कि मतलब हम समझेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मौजूद थे। तो यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ कि मेरे पास 10 स्पीकर्स ऑलरेडी मौजूद थे और इनका प्राइस अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो रहेगा कीबोर्ड्स, ये भी कंप्यूटर के अंदर आएगा और ये पीसेस में मेजर किया जाएगा एंड ये भी हम समझेंगे कि हमारे पास 10 पीसेस ऑलरेडी मौजूद है। अब अगर आप इसका प्राइस देना चाहते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो 140, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देन थर्ड वन दैट इज़ माउस। तो यहाँ पे हम ये भी पीसेस के अंदर मेजर करते हैं। तो ये भी समझो हमारे पास 10 है और ये हमने 90 रुपीज़ के अंदर एक ख़रीदा था, तो ये इतना बन जाता है। एंड द फोर्थ प्रोडक्ट विल बी HDMI या कुछ और ले लो, यानी रैम। हम ले लेते हैं रैम। तो रैम्स हमारे पास पीसेस के अंदर ही मेजर की जाती है।
तो ये हमारे पास समझो कि 5 पीसेस थे, तो प्राइस मैं इसका भी नहीं लिखूंगा एंड Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ जो है, अब इसी के अंदर हम मल्टी स्टॉक फिर से क्रिएट करेंगे, लेकिन वो करेंगे किसका, मोबाइल्स का। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से मोबाइल सिलेक्ट करूँगा एंड देन क्लिक ऑन एंटर। तो यहाँ पे मैं नाम लिखूँगा अपने आइटम का। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बैक कवर, बैक कवर्स, यानी जो बैक कवर आते हैं मोबाइल्स के, तो ये भी पीसेस के अंदर मेजर किए जाते हैं। तो समझो ये भी हमारे पास 10 है और इनका प्राइस आपकी मर्ज़ी है, आप 40 रुपये लिख लो, 60 रुपये लिख लो, तो ये यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड वन जो हमारा रहेगा दैट इज़ मोबाइल चार्जर, CHARGER चार्जर्स, एंड देन यहाँ पे ये भी पीसेस के अंदर मेजर किया जाएगा। तो समझो ये भी 10 हमारे पास है, तो प्राइस हमने पता ही नहीं है अभी कितने में है। थर्ड वन जो रहेगा दैट विल बी स्क्रीन ग्लास, GLASSES, यहाँ पे पीसेस के अंदर, एंड देन ये समझो आप हमारे पास 8 पीसेस है। यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। अब अगर हमें आप प्रोडक्ट देखने हैं तो विल क्लिक ऑन डिस्प्ले एंड यहाँ पे आई प्रेस करेंगे। अगर हमें सारे साथ में देखने हैं तो ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मोबाइल के और कंप्यूटर के साथ में आएंगे, लेकिन आपको बताएगा कि ये 3 जो है मोबाइल के हैं एंड ये 4 जो है ये कंप्यूटर के। यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर, यानी कौन सा ग्रुप है। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है और टोटल 7 प्रोडक्ट्स है और किस में कितने पीसेस है ये भी आपको दिखेगा। जैसे बैक कवर हमारे पास 10 है, चार्जर हमारे पास 10 है, इसी तरह गिलास 8 पीस है, कीबोर्ड 10 है, माउस भी 10 है और रैम 5 पीस है, स्पीकर 10। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको बेचेंगे किसी भी कस्टमर को। ठीक है, तो कैश में भी बेचेंगे और उधार में भी बेचेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, है कि नहीं, बेचने के लिए इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब आप लोग मुझे बता दोगे कि जब हम सेल करते हैं तो वो किस ग्रुप के अंदर, यानी किस वाउचर के अंदर की जाती है। सेल हम कंट्रा में करते हैं, पेमेंट में करते हैं, रिसिप्ट में करते हैं, जनरल में करते हैं, सेल्स में करते हैं, किस में करते हैं, सेल्स के अंदर करते हैं ना। तो यहाँ पे F8 आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो, लेकिन मैं मैन्युअली सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया और अभी ये आइटम मोड में है। तो अगर आप इनवॉइस मोड में करना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग। अगर आपका पहले से इनवॉइस में आ रहा है, यानी इस तरह आ रहा है, तो देन आइटम इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो ये आइटम मोड में आ जाएगी। अब जो नए स्टूडेंट्स और जो यूट्यूब पे वगैरह देखते हैं, डायरेक्टली यही लेक्चर देखते हैं, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अगर उनका इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, यानी आपको आइटम लिखने की यहाँ पे जगह नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, आप आइटम इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ जाएगा और क्वांटिटी वगैरह ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेफरेंस नंबर लिखेंगे। ये वही रेफरेंस होता है जो हम हाथ से मेंटेन करते हैं, बुक यानी बेचने के लिए जो हम मैनुअल बुक यूज़ करते हैं, तो वही रेफरेंस यहाँ पे लिखेंगे आप। ठीक, तो रेफरेंस नंबर हम लेते हैं 10033। ठीक, तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद पार्टी का अकाउंट नेम, यानी पार्टी अकाउंट नेम मीन्स कि आप किसको बेच रहे हो। तो अभी हम कैश को बेच रहे हैं। क्यों कैश को बेच रहे हैं, बिकॉज हम कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो कैश में अगर हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसमें हमें उस कस्टमर के साथ, यानी जो भी डीलर होगा या कस्टमर होगा, उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है, वो यार फ्री। और इस वक्त हम कैश में सेल कर रहे हैं तो हम कैश ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें लिखोगे, यानी ये मैंने बार बार समझाया कि ये क्या होती हैं। ये डिस्पैच डिटेल्स यानी डिलीवरी नोट, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, नोट नंबर यानी जो आपने बुक मेंटेन की हुई होगी अपने हाथ से, तो उसमें क्या डिलीवरी नोट इस वक्त कौन सा नंबर आ रहा है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। इसी तरह डिस्पैच डॉक नंबर यानी डॉक्यूमेंट नंबर क्या है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। डिस्पैच्ड थ्रू यानी आपकी ने किस थ्रू बेचा, यानी डायरेक्ट उसको हाथ में दे दिया या ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बेचा, ठीक है, गाड़ी वगैरह, या बाय एयर बेचा, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सिमिलरली यहाँ पे डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि कहाँ पे बेचना था, यानी शोपियान में ही डिलीवरी होगी इसकी, अनंतनाग, इसी तरह कुलगाम या पुलवामा, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सेकेंडली यू हैव ऑर्डर नंबर मतलब कौन कौन सा ऑर्डर है इसमें। इसने जो ऑर्डर दिया था, इसने एक ऑर्डर दिया था
दो ऑर्डर दिए थे, 3 ऑर्डर दिए थे। अब हम 3 ऑर्डर्स का एक ही बार इनको बेच रहे हैं, यानी यहाँ से बेच रहे हैं 3 ऑर्डर्स का, तो ऑर्डर नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट इसने किस में की है, तो वो तो पता ही है कैश में किया है, तो यहाँ पे कैश लिखोगे आप। अदर रेफरेंसेस, अगर इसके अलावा भी और कोई रेफरेंस है तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, यानी टर्म्स ऑफ डिलीवरी का मतलब होता है कि यानी इसमें आप वो कंडीशंस रखोगे या टर्म्स कि जैसे हमारा प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा तो आप हमें मेल कर देना या आप हमें कॉल कर देना। देन वो यहाँ बायर्स, बायर कौन है, कैश। उसके बाद इसका एड्रेस, यानी कहाँ से ले रहा है, तो कैश का भी तो कोई एड्रेस होता है ना, यानी कैश में कोई खरीद रहा है लेकिन ये कहीं का तो है ना, तो यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा। अगर शोपियान का ही है तो शोपियान का आएगा, अगर पुलवामा का है तो यहाँ पे पुलवामा लिखोगे। देन वी हैव टाइप ऑफ डीलर, ये मैंने परसों भी समझाया था, इसका मतलब होता है कि डीलर किस टाइप का है, यानी रेगुलर वगैरह है या नो कंपोजिशन या नॉट रजिस्टर, तो वो आप लिखोगे। तो देन वी हैव सेल्स लेजर, सेल लेजर मतलब होता है कि यानी आप सेल कर रहे हो लेकिन किस से कर रहे हो, लोकल से कर रहे हो या नॉन लोकल से कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सेल्स लेजर पहले बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम मैन्युअली पहले क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे इसकी, किसकी लेजर, सेल्स की। तो यहाँ पे मैं एस्केप कर देता हूँ और अकाउंट्स इन्फो के अंदर आ जाते हैं और लेजर्स के अंदर, देन क्रिएट लेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सेल्स लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। और ये किसके अंडर आता है, तो सेल्स अकाउंट्स के अंदर आता है, ये अंडर आता है। उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यूज अफेक्टेड, इसको येस कर दो एंड देन Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। तो अब हम वापस आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर एंड देन यहाँ पे सेल्स ही लिखेंगे और सेम 10033 दे देंगे एंड देन कैश सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। देन यहाँ पे आप देखो सेल लेजर में, यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ लेजर्स देखो, सेल्स अकाउंट आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने सेल्स अकाउंट को एक्सेप्ट किया। अब हम यहाँ पे आइटम उसको सिलेक्ट करेंगे, यानी कौन कौन सा आइटम हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस प्रेस करने पे आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स मिल जाएगा। तो इसमें से आप क्या बेच रहे हो वो आप मेंशन करोगे। जैसे कि आप बैक कवर बेच रहे हो, इसको हमारे पास 10 पीस है अभी, तो हम इसको बेच रहे हैं 5। इसका प्राइस यानी किस प्राइस पे बेच रहे हैं हम, तो समझो हम इसको 90 रुपीज़ पे बेच रहे हैं एक। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 5% हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है, चार्जर बेच रहे हैं, मोबाइल का ही चार्जर। तो मोबाइल चार्जर जो है यहाँ पे हम इसको 5 बेचेंगे इसमें से भी, और 150 पे इसका डिस्काउंट भी 5%। एंड देन थर्ड वन जो रहेगा दैट इज़ गिलासेस। तो गिलास भी हम इसको बेचेंगे 5, जो कि इसको देंगे हम 90 रुपीज़ के, और इसमें देंगे डिस्काउंट 5%, ठीक। तो ये 3 प्रोडक्ट्स जो मोबाइल के हैं ये हम कैश में बेच रहे हैं किसी को भी, ठीक। 3 प्रोडक्ट्स याद रखना, बैक कवर, चार्जर एंड गिलास। तो इसका अमाउंट टोटल बन जाता है 1567.50 पैसे। देन यहाँ पे हम Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट करें। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो पहले प्रिंट करेंगे, यहाँ से येस पे क्लिक करेंगे और इसका नाम लिखेंगे सेल्स इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। और अगर आप इसको देखना चाहते हो अपने फाइल मैनेजर के अंदर, देन यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग। यहाँ पे क्विक एक्सेस के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। टेक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस PVT Ltd शोपियान की इनवॉइस नंबर 1, और ये हो गया डेट और सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी हमारा नंबर। और उसके बाद कैश में है, मतलब सेल जो है वो कैश में की गई है, और इसमें जो है 3 आइटम्स इस प्राइस पे विद डिस्काउंट, एंड देन यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है दैट इज़ दिस थिंग। अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं टैली के अंदर और इसको Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी सेल भी हम करेंगे, लेकिन क्या सेल करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, शाबाश, क्रेडिट में बेचेंगे, यानी उधार में। अभी हमने कैश में बेचा, अब हम उधार में बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एस्केप कर देते हैं एंड देन अकाउंट्स इन्फो के अंदर, लेजर्स के अंदर, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। मुझे बताओ, जब हम उधार में खरीदते हैं, हम बेचते हैं, चलो बेचने का काम करेंगे अभी। जब हम उधार में किसी से बेचते हैं, जर्नल एंट्री क्या बनती है, तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, बिकॉज वी आर गिविंग समथिंग, यानी हम सेल कर रहे हैं कुछ, तो सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और जिसका अकाउंट है, यानी जिसको हम उधार में बेच रहे हैं, उसका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है।
तो यहाँ पे जिसका अकाउंट डेबिट होगा उसका नाम हम यहाँ पे उसके नाम की लेजर बनाते हैं। जैसे कि हम बेचेंगे ये वाली चीज़ शाहीन को, शाहीन हुसैन, ठीक, तो इसको हम ये बेच रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे और एक क्वेश्चन बता दो कि जो ये शाहीन हुसैन है ये हमारे लिए डेबिटर है या क्रेडिटर है? डेबिटर है। क्यों? क्योंकि इसको आगे हमें पैसे देने हैं, तो ये सनराइज डेबिटर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस करना है। तो ये मैंने बताया था, इससे यस करने से क्या होता है, ठीक है, एडजस्टमेंट होता है आगे। तो एस्केप कर देते हैं और यहाँ पे वापस आ जाते हैं और अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1003 था अभी, तो अब 34 देंगे हम, ठीक। ये मैं जनरल में दे रहा हूँ, आप वही देना जो आपकी होगी। तो यहाँ पे शाहीन हुसैन को सिलेक्ट करेंगे, यानी पार्टी यही है, इसी को हम इस वक्त बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें दे देना, देन Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। अब सेल्स अकाउंट से यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अब आइटम उसको सिलेक्ट करो। पहले हम इसको बेचेंगे स्पीकर, 3 स्पीकर्स जिनका प्राइस होगा 350। तो 350 के हिसाब से अभी कितना बनता है, 1050। देन जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ कितना, 12%। आप देखो इसमें कम होगा या नहीं, कितना बचा, 9024। तो 100 से ज़्यादा ही इसको डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे इसको बेचेंगे वो है रैम। तो रैम हम 2 पीसेस इसको देंगे जो कि इसको पड़ेंगे 1200 के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें डिस्काउंट जो है वो 18% होता है, ठीक। तो 80, अभी देखो इसका अमाउंट कितना बनता है, 2400। लेकिन जब मैं 18% इसको डिस्काउंट दूंगा, आप देखो कितना बन रहा है, 1968। तो आप बताओ कितना डिस्काउंट, तकरीबन 400 रुपये इसको डिस्काउंट मिला है कि नहीं, 400-500। तो आप इसी तरह वापस आ जाते हैं एंड कीबोर्ड बेचेंगे हम इसको 5, जो कि हम देंगे इसको कीबोर्ड 190 के हिसाब से, और इस पे भी डिस्काउंट जो है 12% दे देते हैं हम। एंड लास्ट प्रोडक्ट जो है कीबोर्ड, ये कीबोर्ड था या माउस, हाँ कीबोर्ड। अब हम माउस बेचेंगे, माउस भी 5 पीसेस, ये देंगे हम इसको 110 पे, एंड इस पे भी डिस्काउंट जो है 12% रहेगा। तो आप देखो 458। तो टोटल अमाउंट जो इसका बनता है दैट इज़ 4212। समझ आ रहा है, 4212 रुपीज़। तो इतना इसका बन जाता है टोटल अमाउंट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन शाहीन हुसैन यानी शाहीन इनवॉइस INV, तो ये हम सेव कर देते हैं। देन वी विल क्लिक ऑन दिस थिंग। तो यहाँ पे शाहीन की आप देख सकते हो इनवॉइस। इसमें और इस वाली में क्या फ़र्क है, जो हमने अभी देखी थी ये वाली सेल्स इनवॉइस, ये है कैश में हमने जो बेचा, ठीक है, और ये है उधार में। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे देखो आप बायर कौन है, शाहीन हुसैन, और यहाँ पे देखो आप बायर कौन है, कैश। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट्स ये है और प्रोडक्ट्स ये है, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, किसको, Ctrl+A करके। ये याद रखना हमने 4 प्रोडक्ट्स बेचे, किसको, शाहीन हुसैन को, और इसका अमाउंट बनता है 4212। इसको हम Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब इसका क्वेश्चन था कि हम ये कहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाओगे आप, और यहाँ पे डे बुक पे ऊपर आप क्लिक करोगे। अगर आपने ये आज ही बेची है ना, तो डे बुक में मिल जाएगी। डे बुक का मतलब होता है कि आज दिन की जितनी भी सेल्स थी, तो वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। अब अगर आपको ये शाहीन हुसैन था ना इसका नाम, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी 4112 और शाहीन हुसैन के नाम से। अब ये तो हो गया डेली, अगर आप चेक करना चाहते हो यानी आज क्या क्या बेचा मैंने और किसको बेचा, तो यह आपको डे बुक में मिल जाएगा। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर बंदे का देखना है कि आपके पास कोई बंदा आ जाता है, जैसे यही शाहीन आएगा 10 दिन के बाद और वो बोलेगा आपको मुझे मेरा हिसाब दिखाओ, यानी मैंने कब सेल की थी, तो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे आ जाओगे किस में, अकाउंट बुक्स के अंदर। पहले किस में आना है, डिस्प्ले के अंदर, यानी गेटवे ऑफ टेली से आप डिस्प्ले सेलेक्ट करोगे एंड देन डिस्प्ले से अकाउंट बुक्स एंड देन लेजर्स पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको शाहीन हुसैन के नाम से एक लेजर मिलेगी। तो इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी आज तक इसने सेल किया होगा ना, यानी परचेज किया होगा, वो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स होंगे विथ डेट। यहाँ पे देखो आप डेट 1/4, ठीक। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ रहा है और सेल्स आ रही है, और इसमें देखो आप वही अमाउंट है ना 4212 जो अभी हमने बेचा,
बताया। तो पूरे साल का आपको यहाँ पे हिसाब मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ये टोटल भी दिखाएगा। अभी हमने इससे एक ही बार बेचा है तो ये यहाँ पे भी दिखा रहा है ये अमाउंट। अदरवाइज इसने अगर हमसे 10 बार लिया होता ना तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग बैलेंस में टोटल दिखाएगा कि अभी इसके पास हमारा कितना अमाउंट है। ठीक है, समझ आया? और कोई क्वेश्चन? चलिए, देन वी हैव ये और एक जगह से भी हम देख सकते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे। तो ये दो जो है ये परफेक्ट है, यानी अगर आपको डेली में देखना है तो डे बुक में जाओगे, अगर आपको एक पर्टिकुलर बंदे का पूरे साल का देखना है तो वो आप देखोगे लेजर्स के अंदर। ठीक, तो ये था हमारा वो काम जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज जो हमें करना है वो हम अब स्टार्ट करेंगे, यानी सेल्स को रिटर्न करना। तो उसके लिए मैंने बोला था कि हम किस में सेल्स को रिटर्न करते हैं, वो करते हैं पर जिस तरह हम परचेज रिटर्न करें उसी तरह सेल्स रिटर्न भी करते हैं, थोड़ी सी डिफरेंस है। अब यहाँ पे उसके बारे में क्या करेंगे हम, यानी उसके मुतालिक हमें आना पड़ेगा किसमें, अकाउंटिंग वाउचर्स में। यानी सेल्स को रिटर्न करने के लिए आप जाओगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर और यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा नोट, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। ज़रा मुझे बताओ, जब हम सेल का परचेज रिटर्न करते हैं तो उस टाइम पे कौन सा नोट हम यूज़ करते थे, क्रेडिट नोट, बिकॉज वी हैव टू गिव हिम और हर द कैश, हमें उसको कैश देना है वापस जितना उसने दिया है। ठीक, तो यहाँ पे ये आता है किसमें, क्रेडिट नोट में। अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि वही इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है जिस इनवॉइस नंबर पे आपने बेचा था। तो ये हम कहाँ से देखेंगे, अब फाइल मैनेजर से। पहले हम कैश रिटर्न करेंगे तो सेल्स इनवॉइस देखेंगे, तो इसमें हमारा जो इनवॉइस नंबर है दैट इज़ 10033, ये आपको यहाँ से मिलेगा, सप्लायर रेफरेंस 10013 और डेट क्या है 1 अप्रैल 2022। तो अब तो हम मतलब आज ही कर रहे हैं तो हमें डेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी क्या पड़ती है, किस अकाउंट से आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखेंगे, वो 10033 है। देन डेट तो सेम है 1 अप्रैल 2022, यानी ये आप वही डेट लिखोगे जिस डेट पे आपने बेचा था। समझ आ रही है? देन आप यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट, यानी किस अकाउंट से आप जो है वापस कर रहे हो। तो यहाँ पे कैश आएगा, तो हमें इसको कैश ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने कैश में सेल किया था। तो यहाँ पे Ctrl+A इसको करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब सेल्स लेजर में हमें सेल्स अकाउंट ही आएगा। तो सेल्स अकाउंट में आपको यहाँ पे और एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ कि हमारे अकाउंट के अंदर अभी कितने प्रोडक्ट्स, यानी हमारे स्टॉक के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स है और उनकी क्वांटिटी क्या है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, वो मैं अभी दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को ही सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, आप इनको याद रखो। हम कैश में हमने क्या क्या बेचा था, शाबाश, कैश में हमने बैक कवर, चार्जर और गिलास बेचा था और 5 पीसेस बेचे थे। ठीक, तो ये 3 चीज़ें। अब टैली के अंदर वापस आते हैं तो देखते हैं हमारे पास ये कितने हैं, बैक कवर कितने हैं 5, चार्जर कितने हैं, गिलास कितने हैं, है ना। तो इट मीन्स दैट कि अब अगर हम इससे कुछ रिटर्न वापस लेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज। अभी हमारे पास 5 है, हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसने 2 रिटर्न किए, तो यहाँ पे इंक्रीज होगी क्वांटिटी या डिक्रीज होगी, यानी ज़्यादा गसे कि कम गसा, ज़्यादा होंगे ना। सेल्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि हमने किसी को बेचा था, अब वो वापस ला रहा है हमारे पास। समझ आया? तो उसके बाद यहाँ पे बैक कवर जो है हमने 5 बेचे थे, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 जो है वापस ला रहा है। तो जब हम बैक कवर्स को वापस देखेंगे हमारी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 8 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे 3, यानी इसने 3 वापस लाए। एंड देन यहाँ पे रेट जो है 90 रुपीज़ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा, क्यों, जिस रेट पे हमने बेचा था वही रेट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो अब इस पे डिस्काउंट हमने कितना दिया था 90 रुपीज़ पे, यानी डिस्काउंट कितना दिया है 5%। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि आपने भी 5% डिस्काउंट दिया था, तो हम भी इससे वापस लेंगे 5% डिस्काउंट। ठीक, दूसरा जो है दैट इज चार्जर। तो चार्जर में हमने 2 वापस लाए, तो यहाँ पे 150 पे, तो इस पे भी 5% डिस्काउंट और ये आता है इतना। देन थर्ड वन यहाँ पे हम ग्लासेस। अभी देखो आप और एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे अमाउंट कितना है 1567.50 रुपीज़। लेकिन जब हम काम करेंगे ना, जब हम इसको ये रिटर्न कर देंगे ना, आप देखो यहाँ पे अमाउंट कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जितना हम यहाँ से इसको वापस लेंगे। तो यहाँ से हम ये 2 गिलासेस ले रहे हैं 90 के हिसाब से और 5% डिस्काउंट, और ये बनता है टोटल अमाउंट 712,
यानी टोटल अमाउंट जो है हमारा 712। अभी हमारे पास अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे मैं Ctrl+N प्रेस कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। Ctrl+N से कैलकुलेटर आ जाता है नीचे, यहाँ पे देखो आप कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं 1567 लिखता हूँ। कौन सा अमाउंट, ये, यानी हमारे पास इस वक्त कितनी बैलेंस है कैश में, इतनी। अब इसको माइनस करेंगे कितना अमाउंट, 712 यानी 712, ताकि हम देखें कि हमारी बैलेंस यहाँ पे कितनी बचनी चाहिए। बात आ रही है समझ। देखो बेटा, जब हम रिटर्न करते हैं ना, तो रिटर्न करते समय अगर हमने कैश में इसे सेल किया था, तो अब जब ये रिटर्न करेगा हमें उतना कैश इसको वापस भी तो देना पड़ता है ना। तो इस यहाँ पे इसने रिटर्न किया 712 का के प्रोडक्ट्स। अब हमें ये 712 इसको वापस भी देने हैं, तो यहाँ पे इस अमाउंट से इतना माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वही अमाउंट हमारे पास अब रहना चाहिए। तो जैसे मैं एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे 855 आ रहा है, यानी 855 हमारी बैलेंस बचेगी। बात आई समझ। अब यहाँ पे मैं Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। किसको, पहले कैलकुलेटर को क्लोज करते हैं, एंड यहाँ पे मैं पहले इसको प्रिंट निकालूंगा, उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सेल्स SAL सेल्स रिटर्न फ्रॉम ये कैश से हमने रिटर्न किया, ठीक, एंड सेव इट। तो वापस आते हैं यहाँ पे, अब इसको सेव कर देते हैं, ये ओपन कर देते हैं। यहाँ पे देखो टैक्स सॉल्यूशन कैश में इतने प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रही है, तो ये पता कैसे चल जाता है, क्रेडिट नोट से, ये मैंने परसों बताया था, है ना। तो यहाँ पे 712 का इसने रिटर्न किया। तो अब हम देखेंगे वापस जाके यहाँ पे टैली के अंदर, जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, शाबाश, एक्सेप्ट कर देता हूँ, यानी Ctrl+A कर देता हूँ। तो आप देखो अब हम वापस आते हैं क्या यहाँ पे, तो कैश में कितनी बैलेंस बची है, 855। तो इट मीन्स दैट वी आर करेक्ट, यानी जो हमने रिटर्न किया था यहाँ पे आप देख लो 855 बचना चाहिए हमारे पास, तो 855 बच रहा है, ठीक। अब हम करेंगे क्रेडिट रिटर्न। क्या करेंगे, क्रेडिट रिटर्न, यानी हमने किसी को बेचा था उधार में, तो अब वो रिटर्न कर रहा है, तो वो भी हम करेंगे यहीं पे। क्रेडिट नोट में ही वो भी आ जाएगा, ठीक, लेकिन हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। उनमें से क्या चेंज करनी पड़ेगी, सबसे पहले कैश चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा जाएगा, दैट इज़ 10034, यही है ना उसका इनवॉइस नंबर, डेट यही थी। अब तीसरी चीज़ जो है, अब यहाँ पे अकाउंट कौन सा सिलेक्ट होगा, शाहीन हुसैन। तो यहाँ पे शाहीन को एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे ये चीज़ें लिखेंगे, Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, एंड यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा वापस, क्योंकि इसी अकाउंट से हमने बेचा था, तो इसी अकाउंट से आप वापस भी लेंगे। तो यहाँ पे अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसा कि इसने कीबोर्ड लिए थे, कीबोर्ड इसने 5 लिए थे, तो हम 3 वापस ले रहे हैं। रेट क्या है 190। अगर आप ये देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि इसने कितने रेट पे लिया था। यहाँ पे आप देख लो, कीबोर्ड इसने लिया था 190 के हिसाब से, और 12% इसने इसके ऊपर डिस्काउंट लिया था। तो यहाँ पे 190 लिखेंगे, एंड देन डिस्काउंट देंगे 12%। सिमिलरली दूसरा जो है दैट इज़ माउस, और ये इसने समझो 3 वापस लाए 110 के हिसाब से, इस पे भी डिस्काउंट 12%। एंड थर्ड वन जो है इसने लिया था रैम, तो रैम इसने कितने लिए थे 2, तो 2 में से ये 1 वापस कर रहा है, तो इस पे भी डिस्काउंट जो है 18% शायद दिया था मैंने, हाँ 18, रैम्स के ऊपर 18% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे 18% लिखा जाएगा। एंड देन अब देखो आप कितना अमाउंट आता है, ये आ रहा है 1776, यहाँ 1776, तो इतना अमाउंट आ रहा है। तो इतना समझो इसने रिटर्न कर दिया। और क्वांटिटी आप देखो 3, यहाँ पे देखो आप, हमारे पास अभी जो है रैम की क्वांटिटी कितनी है 3, माउस की कितनी है 5, और कीबोर्ड की कितनी है 5। लेकिन अब हमारी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, रैम हमारे पास 4 आनी चाहिए, माउस जो हमारे पास 8 आने चाहिए, और कीबोर्ड जो हमारे पास 8 आने चाहिए। समझ आ रही है बात, तो तभी ये सही माना जाएगा, अदरवाइज ये गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर देते हैं, एंड इसको प्रिंट निकालेंगे पहले। तो जैसे यहाँ पे प्रिंट निकालेंगे, एंड देन यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे शाहीन, SHAHEN, शाहीन रिटर्न इनवॉइस। इसको सेव कर दो। अगर आप देखना चाहते हो तो वापस इसी तरह शाहीन रिटर्न इनवॉइस, तो ये है इसकी रिटर्न वाली, ठीक। 3 प्रोडक्ट्स तो 776। लेकिन यहाँ पे आप अब देख लो आगे, ये तो Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है इससे। तो हम किस में आएंगे, इनवॉइसेस के अंदर ही देखेंगे, डिस्प्ले के अंदर देखेंगे, एंड देन अकाउंट्स के अंदर, लेजर्स के अंदर, किसी भी यानी लेजर के अंदर देख सकते थे। जैसे कि शाहीन का देखेंगे, शाहीन के बाद यहाँ पे देखो कीबोर्ड। अब यहाँ से देख लो आप, हमारे पास बैक कवर कितने आ गए, 8, टोटल कितने थे 10, 2 हमने रिटर्न कर दिए, ठीक है। अब पहले इसका देखेंगे शाहीन का। शाहीन ने कीबोर्ड रिटर्न किए कितने, 3, टोटल कितने थे हमारे पास 10, 10 में से इसने 5 लिए थे तो हमारे पास बचे थे 5। अब हम इसने 3 रिटर्न किए तो टोटल कितने बन गए 8, तो हमारे पास 8 होने चाहिए। सिमिलरली माउस इसने हमारे पास टोटल थे कितने थे हमारे पास 10 थे ना, तो उसमें से हमने 5 को बेचा था तो हमारे पास कितने बचे, लेकिन इसने 3 वापस कर दिए। ये यहाँ पे दिखा रहा है ना 3, ये है ना, तो 3 हमने वापस लिए थे तो बचे कितने हमारे पास, अब 5 और 3 को मिला के 8, तो इसका मतलब हमने कितने बेचे एग्जैक्टली। सिमिलरली रैम हमारे पास कितनी थी, रैम हमारे पास 5 थी, 5 में से हमने 2 को बेचा था, 2 में से 1 को रिटर्न किया उसने, तो हमारे पास 4 बची। तो ये देखो अब रैम हमारे पास 4 है। इसी तरह स्पीकर हमारे पास कितने थे, 10 थे, लेकिन हमने 3 को बेचा है, स्पीकर कोई रिटर्न नहीं हुआ है तो हमारे पास 7 है। बात आ रही है समझ, तो यही था। इसी तरह आप सेल्स अकाउंट में यानी जो आपने उसका रिटर्न किया था ना, कैश अकाउंट का रिटर्न, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर आपको इन चीज़ों को देखना है तो ये मैंने बता दिया। अगर आप डिस्प्ले में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टॉक समरी का भी ऑप्शन मिलेगा। तो स्टॉक समरी में भी आपको बताएगा कि आपके साथ क्या हुआ है और यहाँ पे आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो कंप्यूटर्स में हमारे पास कीबोर्ड बचे हैं 8, माउस बचे हैं 8, रैम बचे हैं 4 और स्पीकर बचे हैं 3। समझ आ रही है। और इसी तरह इसमें आपको मोबाइल्स में कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, मोबाइल्स में हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो बैक कवर है हमारे पास 8, चार्जर है हमारे पास 7 और गिलास है हमारे पास 5। बात आई समझ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे टोटल भी दिखाएगा, टोटल यानी ग्रैंड टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स बचे हैं 2160। और कोई क्वेश्चन, ये आया समझ कैसे रिटर्न करते हैं। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि यानी हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। और अगर आप अपना अभी कैश देखना चाहते हो तो वो आप डिस्प्ले में आ जाओ, एंड 2 तरीके हैं, आप यहाँ पे आ जाओ अकाउंट बुक्स एंड देन यहाँ पे क्लिक कर लो लेजर्स पे एंड कैश पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैश क्लोजिंग बैलेंस। हमारे पास कैश कितनी है अभी 855, इतना कैश है हमारे पास। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमने शाहीन से रिटर्न किया तो यहाँ पे वो माइनस क्यों नहीं हुआ। ये तो क्वेश्चन है ना, क्यों माइनस नहीं हुआ, आप मुझे बता दो इसका जवाब। इसका जवाब ये है कि हमने उसको बेचा था उधार में, तो ना उसने हमें पैसे दिए तो हम यहाँ से क्यों देंगे। अगर उसने पेमेंट की हुई होती, अब अगर उसने पेमेंट की हुई होती यानी पहले तो उसने लिया उधार में, फिर 10 दिन बाद उसने हमें पेमेंट दी, 10 दिन के बाद फिर 10 दिन हो गए या 5 दिन और हो गए, यानी 15 दिन के बाद अब उसने कुछ प्रोडक्ट्स वापस लाए, ठीक। तो अब हमें उसको यहाँ से पैसे देने हैं। वो कैसे देंगे, हम पेमेंट में दे देंगे, क्योंकि हम इस वक्त पेमेंट कर रहे हैं ना उसकी, तो पेमेंट में हो जाएगी। बात आई समझ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह आगे।